नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी द रेड ट्रैप को लेकर के। ठीक है, आपके 12th क्लास में जो बुक है फ्लैमिंगो, उसमें चैप्टर दिया हुआ है द रेड ट्रैप, और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स आप चेक करना, वहाँ पे आपको कुछ यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है या बाकी वीडियोज़ का लिंक है, आप उसको जाके वहाँ देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो हमने कल वीडियो बनाई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, वो वीडियो आपने काफ़ी देखी है और काफ़ी फ्रूटफुल आपने कमेंट्स किए हैं। भाई देखो, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, बट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, देखो ये आपके कुछ कमेंट्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थैंक यू सो मच। VIP फन ऑल इन वन कह रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इवनिंग सर। भाई बिल्कुल हाँ, आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ही करेंगे इवनिंग में। ठीक है, मोबीन फातिमा मैम कह रही हैं वेरी फ्रूटफुल क्लास, प्लीज कंटिन्यू। तो भाई देख लीजिए, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सभी फ्रूटफुल कमेंट्स हैं, एंड थैंक यू सो मच। ये काफ़ी दिन के कमेंट हो गए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला है इनको करने का, ठीक है जी, रिप्लाई करने का, बट आई विल। थैंक यू भाई, ये ठीक है जी। चलो, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, और जो आज की हमारी दूसरी क्लास होने वाली है उसकी भी भाई मैंने PDF तैयार कर लिया है। ठीक है, यानी कि जो हमारी दूसरी क्लास होगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, वो भी मैंने तैयार कर लिया है कंटेंट। तो शाम को, मतलब रात को 10 बजे ही मिलेंगे, और आप मुझे बताना कि आप रेडी हैं नहीं हैं। बाकी तो मैं कम्युनिटी में वो डाल ही दूंगा, मैसेज वगैरह होता है। चलो, अब बाइक शुरू करते हैं। देखो, द रेड ट्रैप, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप, इसके ऑथर कौन है? तो भाई आपके सामने ऑप्शंस हैं। आज समय बेकार नहीं करेंगे, मॉर्निंग का समय है भाई। ये क्या हो रहा है यार, रीडिंग मोड, एक मिनट, रीडिंग मोड से हटाना पड़ेगा, इसका मतलब उसको पेज बाय पेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप, तो भाई कहानी छोड़ो, यहाँ आ जाओ। सेल्मा लेगरलॉफ है, और बाकी अगर हम बात करें कि थॉमस बी एलन की, हार्वर्ड फिलिपींस की, सुधा मूर्ति की, तो भाई इनके बारे में मुझे खुद को जानकारी नहीं है। ठीक है, सेल्मा लेगरलॉफ हैं इस चैप्टर के ऑथर, बाकी इन तीनों की मुझे भी पता नहीं है। चलो नंबर 2 पे आ जाओ। विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू, अब देखिए जो ऑथर है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो भाई देखिए ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। कहाँ के हैं ये स्वीडन के हैं। ठीक है जी। चलो, नंबर 3 है, वेयर हैज द स्टोरी बीन सेट अप, स्टोरी कहाँ पर सेट की गई है? ज्वेलरी शॉप्स पे, फॉर फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन में, रोड्स ऑफ स्वीडन में, या फिर माइंस ऑफ स्वीडन में? तो भाई देखो, थर्ड का आंसर होगा डी। ठीक है, माइंस ऑफ स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच और, अब देखिए स्वीडन की जो माइंस है वो किस चीज में रिच हैं? तो देखिए ब्रास में, कॉपर में, स्टील में, या फिर आयरन ओर में? तो 4 का आंसर क्या होगा भाई? 4 का आंसर भी होगा डी, आयरन ओर में ये रिच हैं। ठीक है, नंबर 5 है, इन वॉट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड, अब स्टोरी को किस मैनर में नरेट किया गया है? नॉन फिसिटिस स्टाइल में, रियलिस्टिक मैनर में, फेरी टेल मैनर में, या फिर नन ऑफ दीज? तो भाई आपने अगर इसको टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ा है तो 5 का आंसर होगा सी, फेरी टेल मैनर में इसको नरेट किया गया है। ठीक है जी। नंबर 6 है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का क्या मैसेज है? लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, काइंडनेस इज पावरलेस, काइंडनेस एनकरेजेस थीव्स, थीव्स नीड रेप्रीमेंड्स। तो बताइए 6 का आंसर क्या होगा? तो भाई देखिए, लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, देखिए लव और काइंडनेस के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं। कोई व्यक्ति चोर है तो अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं लव एंड काइंडनेस के द्वारा, आप उसको बदल सकते हैं। ये बेस्ट रिफॉर्मर्स हैं। तो 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा। नंबर 7 है, दिस स्टोरी रिवॉल्व अराउंड होम, ये जो स्टोरी है किसके चारों तरफ घूमती रहती है? अराउंड क्रॉफ्टर एंड हिज डॉटर, अराउंड क्रॉफ्टर, अराउंड आयरन मैन, अराउंड पैडलर, मीन्स द रेड ट्रैप सेलर। तो भाई 7 का आंसर क्या होगा? डी होगा, अराउंड पैडलर, द रेड ट्रैप सेलर, जो रेड ट्रैप को सेल करता है। नंबर 8 है, वो डज द रेड ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट, अब देखिए उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैडलिंग करता है, सेलिंग करता है, बेगिंग करता है, थीवरी एंड बेगिंग करता है? तो भाई इसका आंसर सबको पता है यार, थीवरी एंड बेगिंग, वो मांगता है और चोरी वोरी करता है। ठीक है, थोड़ा सा भाई इसको जल्दी करेंगे, टाइम भाई कम है। ठीक है, और आई होप आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, भाई देखो ना, आप इनको कमेंट बॉक्स में ना इनके आंसर लगाते रहना, और आप जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे ना तो कोशिश करना कि आप इसका आंसर पूरा लिखें, जैसे थ्योरी एंड बैकिंग,
इससे भाई होगा क्या, जब आपके एग्जाम में मानो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है, तो आपके माइंड में वो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ना आपने थोड़ा बहुत समय इस पर निकाला है, आपने इस वर्ड को लिखा है, तो आपके माइंड में ना स्ट्राइक करेगा ये। हो सकता है कि आपके मन में ये भी स्ट्राइक करे कि यार एक बार मैंने इस आंसर को लिखा था, कहाँ लिखा था, किसी वीडियो में लिखा था। तो कहीं ना ये थोड़ा सा यूजफुल होता है हमारे लिए। भाई आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद में अगर आपने उसको एक दो बार लिख लिया है ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो लिखा हुआ आपको कुछ ज़्यादा लंबे समय तक और भी याद रह सकता है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नंबर 9 पाओ भाई झटपट। Why does the peddler knit up various kind of thoughts? Because of greed, because of traveling, because of loneliness and poverty. तो देखो भाई 9 का आंसर होगा सी, बिल्कुल ठीक है। जो पैडलर है वो उसके मन में ना बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, उनको बुनता रहता है वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, क्योंकि वो अकेला है और गरीब भी है। नंबर 10 है, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? अब पैडलर के हिसाब से जो संसार है वो कैसा दिखाई देता है, कैसा है? ए रैट है, ए जंगल है, ए जिक्सो है, या फिर ए रैट ट्रैप है? तो भाई 10 का आंसर तो यार सबको पता है, 10 का आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस माइजरीज? भाई अट्रैक्शंस, पीपल, फ्रेंड्स, विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। तो 11 का देखते हैं, 11 का आंसर क्या होगा? देखिए अकॉर्डिंग टू सेलर, जो इसमें सेलर है जो बेचने का काम करता है, उसके अनुसार जो हमें व्हाट लीड्स अस टू वेरियस माइजरीज, तो भाई देखो अट्रैक्शन, पीपल, फ्रेंड्स, विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, ये इसका आंसर है, ठीक है। नंबर 12, वाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर? अब देखिए जो पैडलर है उसको शेल्टर क्यों लेना पड़ा, ठीक है, शेल्टर क्यों लेता है वो, रहने के लिए जगह क्यों लेता है? बिकॉज ऑफ हिज विशेज, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टील, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी विद हिज फ्रेंड्स, बिकॉज ही हैड नो होम। अब भाई उसकी तो सीधी सी बात है यार, अब उसके पास में घर नहीं है तो वो तो शेल्टर लेगा ही ना, रहने के लिए जगह तो वो मांगेगा ही किसी से कि आज मुझे यहाँ रुकवा लो। चलो नंबर 13 है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर? अब उसको रहने के लिए जगह देता कौन है? ए बैगर, ए फ्रेंड, ए मिल्कमैन, एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो भाई 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा एन ओल्ड क्रॉफ्टर, 13 का आंसर होगा डी, ठीक है भाई। आई होप आप सभी इनको लगा रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज? व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज? अब देखिए जो पैडलर है फाइनली उसके जो वेज थे, मतलब उसके जो वेज है वो आखिर कैसे बदलते हैं, किस कारण से उसके फाइनली वेज बदल जाते हैं, मतलब क्या सोचकर, क्या देख करके? एडलाज ब्यूटी, हिज मिस्टेकन आइडेंटिटी, हिज ग्रीड, काइंडनेस एंड केयर। तो देखिए 14 का आंसर होगा डी, काइंडनेस एंड केयर। देखो भाई इसमें बताया नहीं है भाई, अगर किसी व्यक्ति को आपको बदलना है, ठीक है नहीं, तो आप उसको लव एंड काइंडनेस से ट्रीट कीजिए, वो आपकी बात मान लेगा, ज़्यादा चांसेस है। आप छोटे बच्चों को भी घर में देखते हैं, आप जबरदस्ती करते हैं, उनको डांटते हैं, धमकाते हैं, तो वो कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं, घेड़ बन जाते हैं भाई, बिल्कुल सुनते ही ना है ना। और थोड़ा सा उनको प्यार से ट्रीट करो तो वो बात मान लेते हैं। चलो 15 पे आओ, व्हाट डज द मेटाफर रेट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई? अब देखिए जो रेट ट्रैप है यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है? ह्यूमंस को, थीप्स को, अट्रैक्शंस को, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस को। तो भाई 15 का आंसर भी क्या होगा? डी होगा, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस को ये रेट ट्रैप सिग्निफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट, अरे ये कैसा हो गया यार, तो गड़बड़ हो गई दिखे सारी पीडीएफ में। चलो 2-3 क्वेश्चन ही है, वैसे ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन? अब देखिए इसमें ना जो लेसन की सीरियसनेस है उसे क्या लाइटन करता है? पैडलर्स ग्रीड, पैडलर्स गॉसिप, पैडलर्स ट्रिक्स, या फिर पैडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर? तो देखो भाई 16 का आंसर होगा, क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। 16 का आंसर भाई देखो डी होगा, पैडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर। अब देखो भाई थोड़ा सा ना यहाँ पे 2-3 क्वेश्चनों में हो गई है गड़बड़, क्या हो गई है? ये क्वेश्चन होना तो आगे था बट ये यहीं पे रह गया है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने भी, ठीक है, बट मैनेज करना पड़ेगा। व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पेडलर? ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे सामने, हिज एक्शंस, हिज स्टोरीज, हिज फेस, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। तो देखो भाई 17 का आंसर भी होगा डी, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है। चलिए भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप? ठीक है, अब ये आइडिया उसे कहाँ से मिलता है?
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं। तो देखिए 18 का आंसर होगा डी, फ्रॉम ही सर्कमस्टांसिस एंड माइजरेबल लाइफ कंडीशन। अब देखिए जो भी आंसर भाई डी कर रहे हैं ना उनका बिल्कुल ठीक है। अब तो अगर नहीं है ठीक, अब ठीक है यहाँ से। वाई वॉज ही अम्यूज बाय हिज आइडिया ऑफ अ रैट ट्रैप। ठीक है, वाई वॉज ही अम्यूज बाय हिज आइडिया ऑफ अ रैट ट्रैप। ऑप्शन नंबर ए है इट वॉज ए बैड जोक, इट वॉज ए गुड कंपेरिजन, इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वॉज ह्यूमरस, या फिर नन। तो भाई देखो 19 का आंसर होगा सी, इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वॉज ह्यूमरस। आई होप आप जो कमेंट सेक्शन में आंसर लगा रहे हैं वो आपके बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो और एक दो बार इस वीडियो को और आप सुन लेना, देख लेना, तो आपका काम ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलो। वाई वॉज द आयरन मास्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। अब देखिए जो आयरन मास्टर है वो पैडलर के साथ में क्यों इतना टॉकेटिव था, फ्रेंडली था। ठीक है, नहीं बताइए मुझे। आयरन मास्टर पैडलर के साथ में बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, टॉकेटिव यानी गैरुलस, बातचीत करने वाला, फ्रेंडली तो अच्छे आप जानते हो, एमिकेबल, एमिएबल, है ना। बिकॉज ही न्यू हिम, ही वो ही वॉज हिज फ्रेंड्स, ही वॉज हिज नेबियर, बिकॉज ऑफ हिज रेजेंबलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, 20 का होगा डी। क्योंकि ना उसका एक ऐसा दोस्त, उसका ना एक दोस्त था और जो लगभग उसी की तरह, उसी के समान था, मतलब दिखने में जो उसका पेरेंट्स था वो ऐसा ही था, ऐसा इसलिए वो करता है। 21 है वाई डिड एल्डा, वाई डिड एल्डा एल्डा एडला ब्रिंग द पैडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चेयर। चलिए अब देखो जो एल्डा है वो पैडलर को अपने घर पर क्यों लेकर के आती है। बिकॉज सी न्यू हिम, ही वॉज वेरी फनी, ही वॉज गुड लुकिंग, बिकॉज ऑफ हिज रेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो उनके फादर है ना एल्डा के, उनके फादर के दोस्त हैं और ये उनके दोस्त की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, ऐसा इसलिए था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। वाई डिड द पैडलर लीव द स्टोन, वाई डिड द पैडलर लीव द स्टोलन मनी, स्टोलन मनी इन अ रेड ट्रैप। अब देखिए जो पैडलर है ना वो जो चुराए हुए पैसे उनको वो छोड़ देता है, क्यों। बिकॉज ऑफ हिज प्लान टू डिसीव देम, बिकॉज हिज हर्ट वॉज चेंज विद एल्डाज काइंडनेस। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो उसने पैसे वहां से चुरा तो लिए लेकिन अब उसने उनको छोड़ दिया, रख दिया वहीं पर, क्यों। क्योंकि अब जो उसका जो हर्ट है ना, जो उसका माइंड है वो बदल चुका है, किसके कारण, एल्डाज की काइंडनेस के कारण। ठीक है, नहीं। हाउ इज द पैडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला। ठीक है, ये एडला है, हाँ वो ये है। ठीक है, नहीं चलिए। हाउ इज द पैडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला। अब उनसे वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ। ही वॉज एनकरेज टू स्टील मनी, ही बिकेम अ रेड ट्रैप सेलर, हिज हर्ट वॉज चेंज, नन ऑफ दीज। तो भाई 23 का आंसर क्या होगा। 23 का आंसर आप सभी को पता है, सी होगा। चलिए 24 पे आइएगा। वाई डिड एडला हैव डाउट्स अबाउट द पैडलर। अब देखिए एडला को ना जो पैडलर है उसके बारे में कुछ डाउट होता है कि यार ये वो आदमी नहीं है जो मेरे फादर के दोस्त हैं, है ना। हिज बिहेवियर से होता है, हिज फ्रेंड, हिज वर्ड से होता है, या हिज फियर एंड अपीयरेंस, क्या क्यों होता है। अब देखो भाई उसके व्यवहार से, उसके शब्दों से, या उसके जो अपीयरेंस है जो वो दिखाई पड़ रहा है, उसके चेहरे पे जो डर है उससे। 24 का होगा भाई सी, हिज फियर एंड अपीयरेंस, उसका डर और उसका जो एक प्रकार से जो उसके सामने हमारी अपीयरेंस है। वाई डिड द पैडलर नॉट रिवेल हिज ट्रू आइडेंटिटी। अब देखो पैडलर ने जो उसकी खुद की रियल पहचान है उसको नहीं बताया था, क्यों नहीं बताया। तो भाई बिकॉज ऑफ फियर, ही डिडंट वांट टू हर्ट देम, इन द ग्रिड ऑफ गेटिंग मनी, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो भाई 25 का आंसर होगा आपका सी, इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी। और देखो भाई कल की वीडियो में ना मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो उसका आंसर जान लीजिए, और आप में से कुछ लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक किया था। उसमें आपने लिखा था द फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया था। ठीक है, जिसने भी बताया द फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल, ये किसका है, डाइडेस्कैनोफोबिया, DIDASKALEINO PHOBIA। अब तो यार सबको याद हो गया होगा ये। ठीक है, क्योंकि आपने कई बार इसको लिख लिया है, कई बार सुन लिया है,
देखो पता है यही है यार, देखो आप किसी भी चीज़ को ना बार बार करके देख लीजिए, कम से कम 3-4 बार तो कर ही लीजिए उसको। तो आप देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो वर्ड था ना, मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो भाई मुझे ना पहली बार में याद नहीं हुआ, 3-4 बार मैंने इसको याद किया, ठीक है, तब जाके मुझे याद हुआ। मतलब बार बार लिखने का मन होता है तो लिख लिख लेंगे तो फिर याद हो ही जाएगा। सो सेम थिंग आपके साथ है। अब आई एम श्योर कि ये बहुत सारे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेरे साथियों को याद हो गया है। और आप जब भी स्कूल जाते हो बच्चों को देखेंगे ना, फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाने से डरते हैं, रोते हैं, मतलब उनको डर लग रहा है कि आज हमारी पिटाई होगी। तो भाई ये वही है, द फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने का जो भय होता है। चलो आगे आ जाओ। 26, वाई डिड द पैडलर फील Why did the peddler feel that he had fallen into the rat trap? अब पैडलर को ऐसा क्यों लग रहा है कि यार वो तो रेड ट्रैप में पड़ चुका है ना? बिकॉज ही फेल इनटू अ पिट, बिकॉज ही फेल इन लव विद एडला, बिकॉज हिज हर्ट इज चेंज, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी एक्शन एंड पिटिएबल सर्कमस्टांसेस। तो भाई 26 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्योंकि यार वो जितने भी कदम उठाता, कैसे कदम उठाता है, मतलब लालच भरे कदम उठाता है वो। 27 है, वाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 क्रोनोर टू द पैडलर? अब जो क्रॉफ्टर है वो, क्रॉफ्टर है ओल्ड क्रॉफ्टर, वो पैडलर को 30 क्रोनोर क्यों दिखाता है? टू शो हिम डाउन, नीचे दिखाने के लिए, टू फ्लॉन्ट, बिकॉज ही इज सैड, टू शेयर हिज फीलिंग्स ऑफ प्राइड, या अपनी जो प्राइड की फीलिंग्स उनको साझा करने के लिए। तो 27 का भाई डी आंसर होगा। भाई उसको अच्छा लग रहा है कि उसके पास में 30 क्रोनोर है, तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ऐसा करता है। 28 है, वाई डिड द पैडलर हैव टू रिजोर्ट टू बैगिंग एंड थीवरी? ऑप्शन नंबर ए है, ही वॉज हैबिचुअल ऑफ इट, माइजरेबल लाइफ, बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस, नन ऑफ दिस। चलिए, तो 28 का आंसर होगा भाई आपका सी। ठीक है, 28 पे 28 तो हो गया ना, 29 आएगा आपके। हु यूज टू मेक रेड ट्रैप्स? देखो भाई जो रेड ट्रैप्स है उन्हें कौन बनाया करता था? क्रॉफ्टर, एडलर, आयरन मास्टर या फिर पैडलर? बताओ मुझे। तो भाई ये पैडलर बनाया करता था, है ना। चलिए 30 पे आ गए हैं। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द मटेरियल टू मेक रेड ट्रैप्स? अब देखो पता है, ये जो रेड ट्रैप बनाता था तो वो मटेरियल कहाँ से लेकर के आता था, कहाँ से मिलता था उसको? शॉप से, रोड से, स्ट्रीट से या फिर स्टोर से? तो भाई स्टोर से बुलाता था ना। चलिए 31 पर आ गए हैं। हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पैडलर? देखो भाई 10 से 15 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, है ना। मतलब कल से तो काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है ये, बट उसमें थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। और शाम को भाई बताना मुझे कि आप रेडी हैं नहीं हैं, मैं एक कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, और आपको मैं भी देखो वो पीडीएफ भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो ना, आपको अगर मैं पीडीएफ दे भी दूं तो वो तो अलग बात है, बट पता है जब आप लाइव जुड़े रहते हैं, आप कमेंट करते हैं, ठीक है, आप, पता है जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो जो उसमें ना क्वेश्चन है वो हो सकता है उनके आंसर आपको आते हों, और आते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मैं आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स पूछता हूँ ना, तो फिर आपका जो ब्रेन है वो सोचने को मजबूर हो जाता है, तो फिर आपको वो ना आपके माइंड में स्ट्राइक करते हैं बार बार। और जब जो चीज़ बार बार आपके माइंड में स्ट्राइक कर रही है, तो फिर आप उसको कुछ लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ठीक है, चलो भाई। हाउ डिड द, अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा इसके बाद में। हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर? अब देखो क्रॉफ्टर है वो पेडलर को कैसे ट्रीट करता है? वेरी रूडली, इन अ स्ट्रेंज मैनर, फ्रेंडली मैनर में, या फिर नन ऑफ दिस में? तो भाई फ्रेंडली मैनर में करेगा ना वो 31 का। सही बात है, 31 का सी। 32 पे आओ। वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज, वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल? देखो ये याद नाम रखना पड़ेगा, हमें नाम याद रखना पड़ेगा, कैप्टन वॉन स्टेल। अच्छा ऐसा क्यों करता है वो? यार यहाँ पे ये साइन है या फिर सो है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पे, देख लेना भाई, है ना। चलो, ही डिडंट वांट टू हर्ट देम, बिकॉज ही फॉरगेट्स हिज नेम, बिकॉज ही वांट्स टू मीट एडलाज एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन, या फिर नन ऑफ दीज? तो भाई 32 का आंसर होगा सी, बिकॉज ही वांट्स टू मीट एडलाज एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन। 33 पर आ गए हैं।
When does the iron master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब होता है? When the peddler speaks, when he sees an old photograph, when the peddler changes clothes and cleans his face, या all of these? तो भाई देखो 33 का आंसर होगा सी, when the peddler changes clothes and cleans his face, जब वो अपने कपड़े बदलता है और अपना चेहरा साफ करता है। नंबर 34 पर आ गए हैं। वॉट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट? अब फाइनली जो उसका दिल है, जो उसका हृदय है, वो कैसे बदला? ठीक है, एडला के शब्दों से, एडलास के अपीयरेंस से, एडला के फादर से, या फिर एडलास गुडनेस एंड केयर से? तो भाई देखो 34 का होगा डी, क्योंकि जो एडला का नेचर था वो बहुत ही अच्छा था और उसने उसकी बहुत केयर भी की थी। उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत अच्छी थी। आगे आ जाओ। वॉट वॉज द पेडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वॉज? ठीक है, What was the peddler's profession and who he was? अब पेडलर का प्रोफेशन क्या था और वो कौन था? वो उसका प्रोफेशन सेलिंग था, ट्रेवलर था, वो बैगिंग ट्रेवलर, स्टीलिंग थी, या नन ऑफ दीज? तो भाई देखो 35 का क्या होगा भाई? सी होगा, वो चोरी वोरी करता था और चोर था। 36 पर आ गए। Why did the peddler feel like stealing? Has to repay a loan, has to buy a drink, habitual of it, due to others, indifference to his needs? देखो भाई 36 का आंसर होगा डी, ड्यू टू अदर्स, इंडिफरेंस टू हिज नीड्स। 37 है। हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पैडलर टू स्टील हिज मनी? अब देखिए जो क्रॉफ्टर है, हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पैडलर टू स्टील हिज मनी? बाय हिज काइंडनेस, बाय हिज वार्म केयर, बाय शोइंग हिम मनी, नन ऑफ दीज? तो देखो भाई जब उसने उसको पैसे दिखाए तो वो तो चुराएगा ही ना, बाय शोइंग हिम मनी। 37 का सी। 38 है। वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? अब पैडलर ने जो इन्विटेशन उनको मिला था वो क्यों डिक्लाइन कर दिया, क्यों मना कर दिया? बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, ही वॉन्टेड टू रन, ही वॉन्टेड टू हाइड मनी, ही वॉन्टेड टू रिमेन एट द मिल? तो देखो 38 का आंसर होगा ए, बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे, उसको डर था यार कहीं मुझे पकड़ कर ना ले। हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर? कितने रुपए चुराए थे भाई उनने वहां से? मतलब रुपए नहीं है, क्रोनोर्स हैं ये। कितने चुराए थे? तो 30 थे भाई, सबको पता है, सबको पता है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 है। वाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वैगाबॉन्ड अवे? अब देखिए जो एडला वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आप इसको यहाँ से मत भेजो, मतलब इसको बाहर मत भेजो, लाइक दैट। बिकॉज ऑफ हिर फादर, बिकॉज ऑफ हर फादर, बिकॉज ही रिजेंबल्ड हर फादर्स फ्रेंड, बिकॉज सी लाइक्ड हिम, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन? तो देखो 40 का आंसर क्या होगा भाई? 40 का आंसर होगा डी, क्योंकि यार उसके प्रति उसको सिंपैथी थी और वो गरीब भी था। उसकी जो मतलब जो पुअर कंडीशन लाइफ थी, काफी गरीब जीवन था उसका, तो ऐसा उसके मन में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। व्हाट डिड द आयरन मास्टर्स डॉटर से व्हेन द पैडलर वाज अबाउट टू लीव? जब वो जाने ही वाला था तो वो लड़की क्या कहती है? मतलब जब वो पैडलर जाने ही वाला था तो वो क्या कहती है? शी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट day only. She said she wanted to go with him. She told him not to mind what her father had said. She asked him to leave after 2 days. तो देखो भाई 41 का आंसर होगा ए, she asked him to stay for that day only. क्वेश्चन नंबर 42 है। The first move of the iron master was to make sure that the guest could gain some flesh on his bones, have verification done, be given some money, be given some clothes. देखो भाई 42 का आंसर होगा ए, गेन सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स। क्वेश्चन नंबर 43 है। द पर्पस ऑफ हर विजिट टू द आयरन, द पर्पस ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल वाज टू persuade the rat trap seller to spend Christmas Eve at their house, propose to him, counsel him, advise him to give up stealing। देखो ये जो यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट। ये जो हर है ना, ये हर कौन है भाई? एडला के लिए है ये, ठीक है। चलो तो भाई वो वहाँ पे क्यों जाते हैं, उसका क्या पर्पज होता है वहाँ जाने के लिए? ठीक है, तो भाई परसुएड द रेड ट्रैप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव एट देयर हाउस, भाई उसको इनवाइट करने जाते हैं कि आप हमारे घर पे आ जाओ और वहाँ पे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे।
इन वॉट वे इज द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड। अब जो नरेट स्टोरी है उसको किस वे में, किस तरीके से इसको नरेट किया गया है, तो भाई फेरी टेल मैनर है, रियलिस्टिक मैनर है, नॉन फिसिटियस है, या फिर फिसिटियस स्टाइल है। देखो 44 का आंसर होगा बी, ये तो पहले भी आ चुका है यार, फेरी टेल मैनर है। चलिए लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। अब देखिए जो क्रॉफ्टर है, ठीक है, वो पैडलर के साथ में क्या है, बहुत ज़्यादा वो बातचीत करता है, फ्रेंडली है। बिकॉज ही न्यू हिम, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, ही वॉज हिज नेबियर, बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे आंसर होगा आपका 45 का डी। चलिए भाई ठीक है, हमने इसको कर लिया है पूरा। और यहाँ पे देखो इसके आंसर भी दिए हैं मैंने, इनको भाई लगा लेना, आप देख लेना, ठीक है। और इसके बाद में हम जो वीडियो बनाएंगे वो करेंगे हु इज सॉरी ये इंडिगो पर। अब ये तो होगी बात अलग, ठीक है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली पीडीएफ जिसको हम करेंगे डिस्कस, है ना। ये देखो, देखो ये 50 तक तो हमने कर लिए थे। अब 51 के बाद से ये क्वेश्चन मैंने आगे कर लिए हैं तैयार, ठीक है। और अब आप मुझे बताना इनको, वैसे ही हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल डिस्कशन के साथ में। और आई होप आपने भाई ये वीडियो एंजॉय की होगी, ये वाली भी, इससे पहले वाली भी, ठीक है। और थैंक यू भाई, कमेंट वमेंट करना यार, देखो वीडियो में वही ज़रूरी होता है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है। और आपके जो कमेंट थे बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच, मैंने आपको दिखाए भी हैं वो कमेंट, ठीक है भाई। चलो इसी बात के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो 10 बजे है हम एक बार फिर उसी जोश के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन उसमें मैं आपसे पूछने वाला हूँ, मतलब पूछने क्या यार, एडवाइस करने वाले हैं। मैं आपका टीचर तो नहीं हूँ, बट हाँ एज ए फ्रेंड साथ में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रोफेशनली आपको टीचिंग करता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपकी तरह मैं भी एक लर्नर हूँ और आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, ठीक है। बट हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बेहतर तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, अपना रिविज़न कर सकते हैं। चलिए भाई ठीक है।